तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ्स बुक से लिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा हूं और दोस्तों बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों समांतर श्रेणियां का क्वेश्चन है। इसको दोस्तों हम जब अलग से चैप्टर को पढ़ाएंगे समांतर श्रेणियां तो डिटेल से बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग देख लीजिए क्या है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और देखिए दोस्तों इसको ए मान लेते हैं हम लोग। ए बराबर यहाँ पे दिया है 8। ए तो दोस्तों हम लोग लिख लिए 8। अब हम लोगों को निकालना रहता है डी। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर दोस्तों कैसे निकलता है, इसको दोस्तों घटाते हैं 3 को 8 में। तो 3 को 8 में घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हुआ यानी डी निकल गया -5। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n कितना है तो 22 है। ठीक है, अब नीचे हम लोग दोस्तों लिख लेंगे हम जानते हैं कि यहाँ पे सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, S बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। ये सूत्र में दोस्तों हम लोग बैठाएंगे। S बराबर n देखिए कितना है तो 22 है, तो ऊपर 22 लिखेंगे, नीचे क्या है 2 है। अब यहाँ पे बड़की ब्रैकेट है तो बड़की ब्रैकेट लिखेंगे 2, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, गुना a में देखिए दोस्तों 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे प्लस, अब देखिए n कितना है 22 -1 करेंगे सूत्र के अनुसार। यहाँ गुना रहता है, गुना देंगे। डी देखिए कितना निकल के आया है -5। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। यहाँ 11 निकल के आया। अब देखिए इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए 22 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 22 में 1 को घटाएंगे तो दोस्तों हम लोगों को 21 मिलेगा। गुने यहाँ पे -5 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों छोटकी ब्रैकेट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट होगा, ये बड़की ब्रैकेट हट जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको नीचे सॉल्व करते हैं। S बराबर 11 ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा और सबसे पहले दोस्तों यहाँ गुना का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला में गुना का काम होगा। बोडमास का नियम दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले गुना होता है उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, यहाँ प्लस और गुना है तो सबसे पहले गुना होगा तब यहाँ पे जोड़ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे गुना हो जाएगा, 21 बचे पिछोत्तर से यानी 105 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है प्लस माइनस तो यहाँ दोस्तों हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। देखिए 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 105 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 गुने 16 में 105 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 15 में 6 को घटाइए तो दोस्तों 9 मिलेगा। अब यहाँ 9 बचा, 10 था तो 1 पैंचा गया, 9 बचा, 9 में 1 घटेगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, लेकिन माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या यहाँ घट रहा है, बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। अब दोस्तों देखिए 11 गुने -89 करेंगे तो क्या निकलेगा, 11 × 9 99 होता है, हाथ में 9 बचेगा। 11 × 8 88 होता है, 88 और 9 कितना हो जाता है 97। देखिए 97 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा था, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 22 पदों का योग -979 निकल के आ गया है, ये आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ A हो जाएगा हम लोगों को 10 और n कितना हो जाएगा 14 और देखिए Sn कितना हो जाएगा
यानी दोस्तों योग कितना हो जाएगा 1050। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट बंद करेंगे 2a प्लस ब्रैकेट बंद n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। इसलिए Sn कितना है 1050 बराबर n कितना दिया हुआ है 14, यहाँ 14/2 हो जाएगा। 2 गुने a कितना है 10, प्लस तो प्लस लगाएंगे। n कितना है 14 -1 और d कितना है, तो देखिए d यहाँ नहीं दिया हुआ है तो d ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इधर देखिए 1050 है। अब यहाँ काटिए 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी दोस्तों यहाँ 7 निकल के आएगा। अब यहाँ क्या निकलेगा 2 दाएँ 20 प्लस 14 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 13 मिलेगा। और ये गुना में है d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 के साथ गुना हो जाएगा, यानी 13d यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अर्थार्थ लिख सकते हैं हम लोग, अर्थार्थ। ठीक है, और यहाँ बड़की ब्रैकेट नहीं, ये छोटकी ब्रैकेट होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट होगा। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। 1050 इसको अब गुना कीजिए, 7 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, 140 निकल के आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 13 सते 91 होता है और ये डी साथ में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब 91d को दोस्तों इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1050, ये प्लस 140 है तो माइनस 140 निकल के आएगा। अब 91d है इधर दोस्तों, 1050 में 140 को घटाइए, क्या मिलेगा 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए 5 में 4 घटेगा तो 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में 1 घटाएंगे तो हम लोगों को 9 मिलेगा। यानी दोस्तों हम लोगों को क्या मिला 910 मिला। अब देखिए यहाँ पे d गुना में है तो d को इधर ही रहने देते हैं। ये 91 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 910/91। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 91 एकम 91 और 91 दाएँ 910 हो जाता है। यानी दोस्तों d का मान हम लोगों को क्या मिल गया है, d बराबर 10 मिल गया है। ठीक है, यही मान को हम लोगों को निकालना था। अगर d का मान नहीं निकलेगा तो 20वां पद भी नहीं निकलेगा। 20वां पद को निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को d का मान को निकालना जरूरी है। तो d का मान मिल गया 10। अब चलिए क्या कह रहा था 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी S20। तो चलिए हम डायरेक्ट मान को पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र आप लोग बैठा लीजिएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 और d में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये सूत्र के अनुसार हम बैठा दिए हैं। इसको सॉल्व कीजिए। 10 प्लस 20 में 1 को घटाएंगे तो 19 मिलेगा, गुने यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब सबसे पहले गुना का काम होता है, प्लस है गुना है तो सबसे पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोर्डमास का रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 ज्यों का त्यों लिखाएगा प्लस 19 दाएँ 190 होता है। अब 190 में 10 को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 200 मिल जाएगा। यानी दोस्तों 20वां पद हम लोगों को क्या मिला 200। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों, केवल आप लोगों को सूत्र को याद रखना है। ये सूत्र एपीजीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणियाँ के लिए, क्लास 10th के लिए। तो आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ, जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो डिटेल से पढ़ाऊँगा कि SN क्या होता है, N क्या होता है, A क्या होता है, सब मैं डिटेल से बता दूंगा। तो मेरे क्लास को दोस्तों आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।